हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक चीज़ को, जितने भी सिनेरियो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग चल रहे हैं, उन हर एक चीज़ को लेते हुए मैं डिस्कशन करूंगा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, किस स्टेट में आपको किस राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं तो उनको कहाँ मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, 650 के नीचे अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो फिर आपको कहाँ मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, जिसमें प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपकी जैसे ही चॉइस फिलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो यहाँ पे होने वाली है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्या है कि 11 जुलाई को आपकी हियरिंग है। तो 11 जुलाई को मालूम चलेगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट में नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में क्या होने वाला है। कि देखिए आज जो है आपका 10 जुलाई है, और आज आपको जो है वो गवर्नमेंट को, एनटीए को, या फिर जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन सभी को अपना रिप्लाई जो है वो यहाँ पे 5 PM के आसपास तक यहाँ पे कोर्ट में सबमिट करना है। तो वहाँ पे हमको ये भी चीज़ें मालूम चल जाएंगी कि यहाँ पे न्यूज़ में आने लगेगा, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर लेंगे कि क्या रिस्पॉन्स और क्या आंसर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे एनटीए से सबसे ज़्यादा जवाब मांगा था और गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा था, उन्होंने क्या आंसर इसके अगेंस्ट में जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस के अगेंस्ट में सबमिट यहाँ पे किया। तो उससे एक आइडिया लगेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आगे मोस्टली दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर जो आपका एनटीए है, वो इस जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे एक एनालिसिस करके आप हमें ये चीज़ बताएं कि कितने लोग बेनिफिटेड हुए हैं, या फिर और भी कई सारे सवाल थे जिसके पास एनटीए के पास जवाब नहीं था। तो हो सकता है वो लोग आगे का और थोड़ा सा समय मांगने की कोशिश करें, लेकिन जब वो आगे का समय मांगने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पे बात यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग को स्टे करने की भी यहाँ पर उठ सकती है, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली यहाँ पे कल की डेट में कोई ना कोई डिसीजन सुना देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक कहना ये भी था कि रीनीट का जो है वो हमारा वो एक फ़ाइनल ऑप्शन है। अगर आप लोग ये बच्चों को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि बेनिफिशियरी कौन कौन है और कितने लोग बेनिफिशियरी हैं, या फिर अभी तक आपने उनको पकड़ने के लिए क्या क्या किया है, तो फिर हमको यहाँ पे रीनीट करवाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कल सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेंगी। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि अभी रीनीट हो नहीं रहा है, काउंसलिंग पे स्टे, ऑफिशियली काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। काउंसलिंग केवल और केवल आपके लास्ट वीक ऑफ द जुलाई तक अभी तक न्यूज़ इसमें है कि वहाँ तक आपका जो है वो एनएमसी से सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है एनएमसी की। एनएमसी जिसको यहाँ पे 113 न्यू मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल के लिए जिनके पास रिक्वेस्ट गई हुई है, कल खबर सामने निकल के आई कि उत्तर प्रदेश के जो 13 मेडिकल कॉलेज थे, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उत्तर प्रदेश के जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज थे उनको परमिशन देने से एनएमसी ने मना कर दिया है, जो कि एनएमसी के कई सारे जो स्टैंडर्ड्स थे वो उसमें चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इन कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है। देखिए आपको लग रहा होगा, कई सारे बच्चे जिनको लग रहा होगा कि ये जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में है, तो इनमें से हमको ऑल इंडिया कोटा में इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये 13 मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ नहीं होते हैं। नहीं, आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे 50 मेडिकल कॉलेजों ने जो है वो यहाँ पे अप्रूवल के लिए जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली हुई है, जिसमें से अगर बात करें तो यहाँ पे 13 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि एक बड़ा पोर्शन जो है वो 50 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश से आता है। और अगर इन 13 न्यू मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 1300 सीट जो है वो ओवरऑल इन मेडिकल कॉलेज से जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करती है। और इन 1300 मेडिकल कॉलेज की सीट में से 195 जो सीट्स हैं, वो 195 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, जो कि 195 सीट अगर 200 को भी सीट्स को मान के चलें तो ये 200 सीट्स आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे अब डिपेंड यहाँ पे ये करता है कि जो आपकी जो 200 सीट्स अगर यहाँ पे इंक्रीज़ होती हैं तो नो डाउट ये 200 सीट्स आपकी आराम से 1000 से 1200 रैंक का जो अंतर है वो यहाँ पे राउंड फर्स्ट में ही आपको इस 200 बढ़ी हुई सीट से आपको देखने को मिल जाता। लेकिन वो चीज़ अब यहाँ पे अभी हो नहीं रही है। अब इसके रिगार्डिंग सिनेरियो क्या बनता है, इसके रिगार्डिंग मोस्टली सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो स्टेट गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, वो पूरी कोशिश करेगी। एंड आप देखिएगा काउंसलिंग की, अभी देखिए ऐसा नहीं है कि एनएमसी ने अगर अभी परमिशन नहीं दी तो ये परमिशन नहीं होगी। एनएमसी ने ऐसा इंस्पेक्शन जो है वो एनएमसी ने कर लिया है।
इंस्पेक्शन जो है वो इन कॉलेजों में एनएमसी के द्वारा कर लिया गया है। कई सारी जो कमियां थी वो कमियां यहाँ पे दूर भी कर दी गई हैं, लेकिन जो आपकी मेस्टली जो आपके स्टैंडर्ड्स में चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको आप पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी हम इसको नहीं कर सकते और 1 साल का डिले हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी हमारी कंप्लीट हैं, लेकिन 2023 के नॉर्म्स के हिसाब से वो कंप्लीटेड नहीं है। तो आप देखिएगा काउंसलिंग का स्टार्ट होते होते ये सारे के सारे कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो किसी को इनके रिगार्डिंग डाउट में होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे हमको इस चीज़ को भी लेके चलना है कि अगर ये सारे के सारे कॉलेज ऐड नहीं होते हैं तो कट ऑफ में जो है वो यहाँ पे उतना चेंजेस नहीं आएगा, फिर वो चाहे कट ऑफ आपका ऑल इंडिया कोटा का हो या फिर चाहे कट ऑफ आपका स्टेट कोटा का हो। मोस्टली स्टेट कोटा के बच्चे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन अगर स्टेट कोटा में अगर ये कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोटा है उस स्टेट कोटा में आप मान के चलिएगा कि आपको 600 से 700 रैंक जो है वो यहाँ पे 600 से 700 जो आपकी स्टेट रैंक है वहाँ के नीचे तक कॉलेज आपको ईजिली मिल जाएंगे। जैसे कि लास्ट ईयर क्या था कि आपकी जिस स्टेट रैंक तक कॉलेज आपको लास्ट ईयर मिला था, अगर ये कॉलेज ऐड हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 600 स्टेट रैंक तक नीचे कॉलेज आपको ईजिली आपको यहाँ पे मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। मैं सब कैटेगरीज़ के मिला के बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी में 600 कैटेगरी रैंक नीचे तक आ जाएगा, नो। ओवरऑल जो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सभी कैटेगरीज़ का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 600 से 700 का डिफरेंस ईजिली आएगा। अब कई सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे 1300 सीट्स बढ़ रही हैं, 195 सीट्स अगर ऑल इंडिया कोटा में जा रही हैं, फिर भी आपकी 1000 के ऊपर सीट्स हैं, तो 600 से 700 रैंक का ही डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवीज़न जो है वो यहाँ पर रहता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि केवल और केवल ये चीज़ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, कई सारे और स्टेट हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से भी सीट्स में जो है वो यहाँ पे अप्रूवल में दिक्कतें उन सभी को फेस करनी पड़ रही हैं और उन सभी ने जो है वो यहाँ पे एनएमसी को लेटर भी लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए कंडीशन क्या है कि अगर ये जो है सभी के सभी 50 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, आप एक चीज़ को समझिए, अगर ये 50 के 50 मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो जाते हैं तो ये जो 50 मेडिकल कॉलेज हैं, ये जो आपकी कट ऑफ है, जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है, 1 मार्क्स पे कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हैं, इस चीज़ को ये बैलेंस करने का काम जो है वो यहाँ पे करेगी और कई सारे बच्चों को जो है वो यहाँ पे मौका मिलेगा। बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्टेट कोटा में भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझिए कि आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हरियाणा में कोई भी मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो हरियाणा वाले बच्चे का इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? हरियाणा वाले बच्चे को यहाँ पे 2 तरीके से बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा वो है ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि जब यहाँ पे सीट्स ऑल इंडिया कोटा में भी इंक्रीज़ होंगी तो हरियाणा का बच्चा वो डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा में इन बढ़ी हुई सीट्स पर फ़ायदा उठाने की कोशिश पूरी करेगा और उसको सीट्स में अलॉटमेंट हो जाएगा अगर वो मेरिट लिस्ट के अंदर आता है। सेकेंडली क्या है कि जो सीट्स स्टेट कोटा में इंक्रीज़ हो रही हैं, तो जो ऑल इंडिया कोटा में जो बच्चे स्टेट्स के जाते थे और जिनको दूर अलग अलग स्टेट में कॉलेज मिलता था, वो बच्चे अपने स्टेट कोटा से सिंपली इन स्टेट में जो है वो मेडिकल कॉलेज ले लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कट ऑफ ध्यान से देखेंगे तो कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिनके स्टेट का कट ऑफ जो है वो स्टेट कोटा का कट ऑफ हाई जाता है, लो जाता है, ऑल इंडिया कोटा में उन्हीं मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है, तो बच्चे अपने स्टेट कोटा से प्रेफरेंस यहाँ पे लेंगे। सेकेंडली क्या है कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जो बच्चे पहले केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेते हैं, जो लो रैंकिंग के बच्चे होते हैं जिनको दूर कॉलेज मिल रहा होता है, लेकिन फिर अब उनको स्टेट कोटा में ही न्यू मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए वो वैकेंसी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है और वो बच्चे वहाँ पर ईजिली फ़ायदा उठा पाएंगे। अब इन सभी चीज़ों का फ़ायदा ईजिली तभी उठा पाएंगे जब आपके पास पूरा डेटा हो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का कि किस हिसाब से कट ऑफ में जो है वो चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मेडिकल कॉलेज जिसमें अभी कट ऑफ 630 नंबर गया है तो राउंड 2 में उसका कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ ही करेगा। कई बार राउंड 2 में उन मेडिकल कॉलेजों का कट ऑफ इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि बच्चों के बीच में राउंड 2 में कई सारे बच्चे जो हैं वो नए बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाते हैं जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों का आपको बेनिफिट उठाना है, जिसमें यहाँ पर ये है। तो ओवरऑल ये है कि ऑल इंडिया कोटा में अभी आज की डेट में सिनेरियो यहाँ तक है कि जिन बच्चों के नंबर 655 तक हैं वो अपने आप को सेफ़ जोन में यहाँ पर रखें, उनको किसी न किसी लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा में कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। बात आती है वो बच्चे जिनके नंबर 650 तक यहाँ पे आते हैं, 655 से लेकर 650 तक जिन बच्चों के नंबर आते हैं, उन बच्चों के लिए क्या है कि उन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग किसी भी हाल में यहाँ पे मिस नहीं करनी है। भले ही आपको राउंड 1, राउंड
सेकंड राउंड, थर्ड में कॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन आपको काउंसलिंग किसी भी हिसाब से मिस नहीं करनी है। बहुत हाई चांसेस रहेंगे अगर ये मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब फॉर्म में काउंसलिंग कराई जाती है ताकि सीट ब्लॉकिंग ना हो। स्टेट को बिल्कुल ये कहा जाए कि आप अपनी काउंसलिंग को पैरेलली कंडक्ट कराएंगे। आपकी काउंसलिंग और हमारी काउंसलिंग में ऐसा नहीं, लास्ट ईयर हुआ था कि 2-3 राउंड का डिफरेंस चल रहा है, तो बिल्कुल सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी। तो आराम से 650 नंबर तक जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने की कोशिश पूरी सरकार की यहाँ पर रहेगी, काउंसलिंग की पूरी यहाँ पर रहेगी कि आपको बेनिफिट यहाँ पे मिले। देखिए कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसी स्मार्टली तरीके से आपको जाना है। सेकेंडली चीज़ स्टेट कोटा में डिफरेंट रहेंगी। मैं स्टेट कोटा के बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सिनेरियो आप लोगों के लिए बन रहे हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में केवल और केवल आपके ही डाउट्स पर डिस्कशन करूँगा।